चौथा टॉपिक होगा अर्निंग मेकिंग, यानी कि कितना आप अर्न करेंगे, वो कितना बन सकता है। और पांचवा लास्ट टॉपिक होगा कि लास्ट पांचवें टॉपिक में दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि 5 से 6 साल में हाईएस्ट क्या रिटर्न हो सकता है, ये कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे। और 50 किल अपना जो मिशन है वो कब तक कंप्लीट हो सकता है, इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एमआईटी इंफॉर्मेशन के पे। तो पूरी दुनिया में जहाँ जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, उन सभी क्रिप्टो करेंसी का इंफॉर्मेशन आप जहाँ से लेते हैं वहीं से इसका भी लेंगे। वो लेते हैं कॉइन मार्केट कैप से। और कॉइन मार्केट कैप जाते हैं क्लिक करते हैं कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में आपको यहाँ पर सर्च करेंगे MMIT। MMIT डालते ही आपको ऊपर आ जाता मैंगो मैन इंटेलिजेंट। इसका पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंट, आम आदमी समझदार। तो आप इसे देखेंगे कुछ टॉपिक जहां पर देखना चाहिए कॉइन को, जैसे लोग सर्च करते हैं सबसे पहला। तो इसकी डेली ग्रोथ में देखेंगे तो डेली 0.04%, आज के डेट में 24 घंटे में ये 0.04% की ग्रोथ है। 7 डेज में देखेंगे तो -15% है। 17 दिन में 15% माइनस है। 1 मंथ में देखेंगे तो 167% एक मंथ में ग्रोथ है। और एक साल में देखेंगे तो 194% की ग्रोथ है। और आल देखेंगे टोटल जब से स्टार्ट हुआ तब से 200% की ग्रोथ है, जब से यहाँ पर लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप। तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ से ली जाती है। दूसरी इंफॉर्मेशन कॉइन मार्केट कैप, यहाँ देखा जाता है कॉइन मार्केट कैप क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी है उसमें इसका स्थान क्या है। तो इसका स्थान पूरी दुनिया की करेंसी में जो यहाँ पर स्टेब्लिश करेंसी देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ रैंक 6,679 आउट ऑफ ऑल 8,754, यानी 8,754 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड एंड जो एक्टिव है उसमें से ये 667 नंबर पे आता है, यानी कि टॉप 10 के अंदर आता है। वॉल्यूम के मामले में देखेंगे तो वही सेम 422 नंबर के आसपास वॉल्यूम है इसका वर्ल्ड वाइड। टॉप एक्टिव 8,754 क्रिप्टो करेंसी में, यानी 5% टॉप रैंकिंग में आता है। 5% टॉप क्रिप्टो करेंसी में इसका रैंक है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी आपको 17.2%। और ये मंथ में अपडेट होती रहती है। ये इस मंथ में के बाद जब अपडेट होगी तो ये आपको यहाँ पर 10-11% के आसपास मिलेगी। बाकी अब यहाँ पर ये देखते हैं क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी उसकी उसका फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर यहाँ पे ये दिखाता है कि क्या ग्रोथ कम से कम ली जा सकती है। तो कम से कम यहाँ पर जो ग्रोथ ली जा सकती है वो ये ली जा सकती है कि कितना गया था। तो यहाँ तक गया था जो स्टेब्लिश है उसका आप देखेंगे 6.5, यानी 6.4, यानी 6। यदि यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टेब्लिश पॉइंट है। और ये स्टेब्लिश पॉइंट से ये अभी भी जो है लगभग 10 गुने डाउन पर है। यानी कि यहाँ पर निवेश करके आप मिनिमम 10 टाइम का रिटर्न इसके एटीएस जाने तक ले सकते हैं। जैसे ही ये एटीएस तोड़ेगा, ऑल टाइम हाई इसको बोलते हैं, कहाँ पर पिछली बार सबसे ज्यादा कहाँ गया था, ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई ये यहाँ पर गया था, यानी इसके आसपास। तो सबसे ज्यादा रिटर्न कितना लिया जा सकता है, जहाँ पे है यहाँ से लगभग 10 टाइम के आसपास, 10 गुने के आसपास रिटर्न लिया जा सकता है। यहाँ से ये देखते हैं। इसके बाद कुछ और देखते हैं तो मार्केट जाते हैं। मार्केट में यानी कि मार्केट यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा किन किन एक्सचेंजों पर लिस्ट है। तो ये जिन जिन एक्सचेंजों पर लिस्ट है ये सारे एक्सचेंजों का नाम है जहाँ से आपको बाई करना होता है। ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि इसका जो है मार्केट में क्या लोगों का सोचना है इसके बारे में। तो आप देखेंगे ये मार्केट का जो है थिंकिंग क्या है, वो इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश है, फिर दूसरा भी बुलिश है, फिर तीसरा एक बियर है, और चौथा जो है फिर बुलिश है, पांचवा बुलिश है, छठवां बुलिश है, सातवां बुलिश है। तो आप यहाँ पे यदि 10 देख लेंगे तो 10 में जो है आपको मिल जाएगा कि 9 बुलिश है और एक बियर बियर है, यानी कि 10% लोगों का मानना है कि नीचे जा रहा है, लेकिन 9% लोग 90% लोगों का मानना है कि ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे देखते हैं कि कितनी ज़्यादा कम्युनिटी इसके साथ है। जितना ज़्यादा लोग पॉजिटिव है उतना ही ज़्यादा आपको इसमें अच्छा मौका मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चल के इसका जो है और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, कंपेयर भी करते हैं यहाँ से आप कंपेयर भी कर लेते हैं। यहाँ पे आता है कंपेयर विथ। तो कंपेयर विथ में कर लेते हैं आप इसको डालेंगे। चलिए हम लोग इसकी बराबर कंपेयर करते हैं सी बा कॉइन से।
शीबा से इसलिए करते हैं कि शीबा इनू मीम में स्टेब्लिश कॉइन है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। तो शीबा इनू से जब कंपेरिजन करते हैं तो एक साल की ग्रोथ में देखते हैं, तो ये वही शीबा है, शीबा इनू। तो आप देखें ये शीबा इनू से जब इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, तो शीबा इनू से 7 दिन का नहीं, एक मंथ का ग्रोथ देखेंगे, तो एक महीने में शीबा ऐसे चल रहा है, एमएमआरटी ऐसे चल रहा है। एक साल में भी देखेंगे तो शिबा ऐसे चल रहा है लेट के, और एमआरटी ऐसे चल रहा है। तो हर तरफ ये आल में इस शिबा का करियर 4 साल का है, तो शिबा ऐसे है और एमआरटी ऐसे है। तो ये आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, किसी भी कॉइन से कंपैरिजन कर सकते हैं एमआरटी क्यों, ये यहाँ से कर सकते हैं एमआरटी क्यों लेना चाहिए, किसी भी कॉइन की अपेक्षा एमआरटी की ग्रोथ क्या है, तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शिबा हो गया, या फिर और भी कोई, जैसे बीएनबी की बात कर लेते हैं, तो बीएनबी मदर कॉइन है इसका, लेकिन बीएनबी की की तुलना में इसका क्या ग्रोथ है, तो देखेंगे यहाँ पे जो है वनडे वनडे ये नीला वाला जो है आपका एमआईटी है, और ये वाला बीएनबी है। तो एमआईटी की तुलना में ये कैसे, बीएनबी की तुलना में एमआईटी क्या चार्ट यहाँ दे रहा है, 7 डेज में भी देख लेंगे। 7 डेज में तो बीएनबी प्लस है, एमआईटी माइनस है। और 1 मंथ में देख लेंगे, 1 मंथ में आपको एमआईटी प्लस दिखेगा, बीएनबी जो है माइनस है, यहाँ पे बीएनबी लेटा हुआ है और ये कूद रहा है, इसलिए जो है आपको देखेंगे यहाँ पर। और एक साल में भी आप देखेंगे एमआईटी कूद रहा है, ये लेटा हुआ है यहाँ पे भी, आपको ये एक आल में भी देख लेंगे, आल में भी देखेंगे तो ये बीएनबी जो है लेटा हुआ है, एमआईटी कूद रहा है, यानी कि मतलब इसमें जान ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसमें एनर्जी ज़्यादा है एमआईटी में। तो ये मतलब यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं। ये भी ये कॉइन मार्केट कैप से ये इतनी चीज़ों को देखते हैं। बाकी और कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो ये बीएससी स्कैन यानी कि वेब 20 टोकन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बना टोकन है, भीम टोकन है। 2100 ट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई टोटल सप्लाई कितनी है, तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है। 2100 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है। और होल्डर्स की संख्या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काउंट होती है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर की संख्या काउंट नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर की संख्या जो है वो 53,438 आज के डेट में है। टोटल ट्रांजैक्शन 10,83,097 ट्रांजैक्शन अब तक हो चुका है। प्राइस इम्पैक्ट आज के डेट में 24 घंटे में 0.03% है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,31,83,000 डॉलर की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टारगेट हम लोगों का क्या है, टारगेट ये है 1 लाख होल्डर्स क्रिएट करना इस मंथ में। और प्लस दूसरा टारगेट है कि एटीएस जाने तक, यानी 100 टाइम जाने तक का ये टारगेट है कि कम से कम यहाँ पर जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 1% रह जाए। जो बची हुई सप्लाई है उसको खत्म कर देना, लगभग 8% के आसपास यहाँ सप्लाई बची हुई है, 8% की सप्लाई खत्म हो जाए। तो अब आइए होल्डर्स की बात करते हैं। होल्डर्स में तो होल्डर्स में 49.63% एक एड्रेस पे यहाँ पर स्टेक है। इसके बाद लॉक है 10%, लॉक है 7%, लॉक है 5%, लॉक है 5%। ये आपका बर्न है 4.2%। ये स्टेकिंग चल रहा है, स्टेकिंग रिवार्ड का, जिसका प्रेजेंटेशन अभी हम करेंगे। 3.04% स्टेक अब तक हो चुका है। ये दो प्रकार की और स्टेकिंग है, जैसा कि आप जानते होंगे लाइट और प्रो में। तो ये स्टेकिंग है, ये एमएक्सी का एड्रेस है। तो आप देखेंगे टॉप 20 एड्रेस, अगर देखेंगे टॉप 20 एड्रेस, तो टॉप 20 एड्रेस में आपको मोस्टली जो है वो मिलेगा स्टेक या लॉक। और इसके अलावा जो ओपन मिलेगा वो 1% हाईएस्ट एक एड्रेस पे ओपन है, इसके अलावा किसी और पे ½ % से ज़्यादा कहीं ओपन नहीं है। ये इसको, इस एमएमआईटी को स्ट्रांग बनाता है, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे स्ट्रांग बनाता है एमआईटी को। इस टाइप का होल्डिंग आपको रेयर इन द रेयर देखने को मिलेगा, जहां पर ओपन 1% से ज़्यादा किसी भी एड्रेस पे नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, और इस चीज़ को जो लोग समझ लिए वो ये समझ जाएंगे कि इसमें कितनी पावर है, यानी इसको सेल होने की संभावना कितनी कम है।
प्राइस गिरने की संभावना कितनी कम है, क्योंकि ओपन ही कम है, इसलिए प्राइस गिरने की संभावना कम है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और जानते हैं कि मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कितनी है और कितने एड्रेस पे है, तो एवरेज कितना आता है। तो आइए देखते हैं कि एवरेज पर होल्डर के एड्रेस पे कितना है। तो देख लेते हैं, 13 1 करोड़ 31 लाख 131 131 83932 डिवाइड कर देंगे 53,438। 53,438 इसकल टू आ जाएगा 246, यानी कि प्रति होल्डर्स जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है $246। तो इतना इतना कम वैल्यू प्रति होल्डर आ रही है किसी भी टोकन के लिए। इस मामले में भी ये सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम कंपेरिजन किसी से भी कर लेंगे, जैसे कॉइन मार्केट कैप पे जाके अगर हम लोग शिबा से ही कंपेरिजन कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे शिबा डाल देते हैं और इससे कंपेरिजन कर लेते हैं शिबा कॉइन। तो शिबा इनू, शिबा इनू से कर लेते हैं कंपेरिजन। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब समझने से आपको जो है ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं। शिबा इनू से कंपेरिजन करते हैं तो इसकी मार्केट कैप आप देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, 5529552953660 डिवाइड बाई 1 लाख 13,75,643। 13